हेलो एवरीवन, आई एम एक्स आईपीएस क्लर्क एंड आरआरबी प्रोबेशनरी ऑफिसर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिन हमारे फ्रेंड्स का जो परसेंटाइल मॉक टेस्ट जब दे रहे हैं तो परसेंटाइल 30 से नीचे या 30 और 40 के बीच आ रहा है, तो उन लोग के बारे में बात करेंगे। इसके क्या रीज़न है और हम लोग कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बैंक में हमारी नौकरी लगे। और अगर हमारे परसेंटाइल 30 के नीचे या 30-40 के बीच आ रहे हैं तो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इस केस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इतने परसेंटाइल के साथ आपको जॉब मिलेगी। ये कहना बहुत मतलब नियर टू इम्पॉसिबल बात है, ये आप भी समझते हैं। तो इस वीडियो इसको क्या करना होता है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो ऐसे चीज़ों से गुजरे हैं और मुझसे जब मिले हैं तो मैंने पहले तो आइडेंटिफाई किया कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको रेक्टिफाई करना। मैं एक जनरलाइज्ड एग्जांपल इसमें देने की कोशिश करूंगा कि क्या कारण हो सकते हैं और क्या उसकी पॉसिबल रेमेडीज हो सकती हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे बच्चे इनसे ऊपर बढ़े, परसेंटाइल बढ़े और वो सिलेक्शन की तरफ क्लोज पहुंचे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 30 परसेंटाइल ग्रुप की। 30 से नीचे जो परसेंटाइल जिनके बच्चों के आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के। अगर आपके 30 से नीचे परसेंटाइल आ रहे हैं तो कुछ चीज़ों को लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कंपैटिबिलिटी होती है कि आपकी जो एग्ज़ाम कंपैटिबिलिटी है। कंपैटिबिलिटी से मेरा अर्थ एग्ज़ाम कंपैटिबिलिटी है, इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं कि आप पहले किस फील्ड में रहे हो। इससे मतलब पहले किस फील्ड में से अर्थ है कि आपका जो बेसिकली बैकग्राउंड रहा है वो कैसा रहा है। बैकग्राउंड पे बात करेंगे कि आप कॉमर्स से साइड से हैं, कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। तो आपका मैथमेटिक्स, आपकी रीजनिंग, आपकी इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स पे आपका कमांड ऑलरेडी कैसा है। आपका बैंक में तैयारी करने से पहले इन सब्जेक्ट्स का स्टेटस क्या रहा है, तीनों का। अगर आपने ये सब्जेक्ट्स अच्छे से कभी प्रॉपरली पढ़े नहीं रहे होंगे तो आपको शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग है। अगर आपको शुरुआत में दिक्कत है और अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा समय लगेगा। पर अगर आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े होने के बावजूद आपके मार्क्स परसेंटाइल कम आ रहे हैं, 30 से नीचे जा रहे हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने मेथडोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप मेथडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, मतलब जिन सिस्टम से आप जिस जिस हिसाब से आप टॉपिक्स को बना रहे हैं, जिस मेथड से बना रहे हैं, शायद आपके मेथड में कुछ कमी हो या लॉन्ग मेथड्स हो जिसकी वजह से आपका कंपेटिटिव परसेंटाइल कम जा रहा है और इसीलिए आपको इस एग्जाम की कंपेटेबिलिटी आते हुए की बावजूद आपको दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले कंपेटेबिलिटी चेक करना जरूरी है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी प्रायर एजुकेशन है जो पहली, वो किस किस टाइप की है। उसके बेस पे अगर आप कम आ रहे हैं तो कुछ दिन के लिए ठीक है। अगर वो एजुकेशन आपकी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश होने के बावजूद अगर गड़बड़ है तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अगली बात करते हैं कि अगर आप 30 परसेंटाइल के नीचे ग्रुप के हैं तो आपको थोड़ा सा सिलेबस पे गौर करना ज़रूरी है। आप सिलेबस को गौर करिए, आप मॉक टेस्ट से इसके सिलेबस देखने की कोशिश करिए, या फिर मैं भी अभी डिटेल्ड वीडियो में सिलेबस के लिए वीडियोस अपलोड करूंगा, तो इसमें आप मॉक से सिलेबस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली सिलेबस है क्या। सिलेबस तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैथ्स भी आ जाता है, रीजनिंग भी आ जाता है, इंग्लिश भी आ जाता है। अभी हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। तो इनके जो सिलेबस हैं ऑल ओवर बैंकिंग एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अभी तो जैसे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क है तो उसमें मैथ्स, रीजनिंग बस आना है, इंग्लिश नहीं आएगा, वो मेंस में आएगा। तो सिलेबस को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके टॉपिक वाइज, मैं हमेशा कहता हूँ सिलेबस को प्रॉपरली अपन टॉपिक वाइज गौर से आइडेंटिफाई करेंगे कि सिलेबस जो है टॉपिक वाइज पूरी उसकी लिस्ट बना लीजिए। और लिस्ट में ये टॉपिक आपके मैथ्स के अंदर, और रीजनिंग की बात करेंगे तो ये टॉपिक रीजनिंग के अंदर, इंग्लिश की बात करेंगे तो ये टॉपिक इंग्लिश के अंदर आ रहे हैं। ये टेबल बनाकर फिर उस पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस से ही अवेयर नहीं होते हैं और वो तैयारी करने की शुरुआत कर देते हैं। दैट इज नॉट गुड, दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो सिलेबस पे पहले आप कंपेटिबिलिटी बनाइए। अगर आपके 30 से अंदर परसेंट आए हैं तो आपको सिलेबस पे थोड़ा गौर करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं बेसिक्स की। अगर आपने सिलेबस देख लिया है तो आप अपने जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों जो बेसिक सब्जेक्ट हैं
इनके बेसिक्स पे काम करना शुरू करिए। मतलब आपने लिस्ट बना ली अपने टॉपिक्स की, मैथ्स के अंदर ये टॉपिक्स आ रहे हैं, रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक्स आ रहे हैं, इंग्लिश के अंदर ये टॉपिक्स आ रहे हैं। इसके बाद आप जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स से मेरा अर्थ है कि उनको बनाने के तरीके जो हैं, बेसिक तरीके कि भाई कोई क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है रीजनिंग में, वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कोडिंग के क्वेश्चन है रीजनिंग में, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फास्टेस्ट मेथड। यहाँ फास्टेस्ट की बात हो रही है, तरीके तो हजारों होते हैं, लेकिन यहाँ बैंक के एग्जाम है, आपको यहाँ स्पीड की जरूरत होती है। मैथमेटिक्स है तो उसमें मिसिंग नंबर है ना, और उसमें रॉन्ग नंबर, ये सब कैसे सॉल्व करना है, ये आपको बेस्ट जो फास्टेस्ट मेथड है ना, फास्टेस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट, फास्टेस्ट मेथड जो है वो आपको निकालने की ज़रूरत है कि मुझे कौन से फास्टेस्ट मेथड से काम हो सकता है। तीसरी बात, रीजनिंग और इंग्लिश में भी आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, पहले उसके आप बेसिक्स पढ़ लो। अगर आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो तो इंग्लिश के बेसिक्स, यूट्यूब चैनल्स कहाँ से सोर्स फॉलो करना है मैं अपने वीडियोस में बताऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिर हम इंग्लिश की भी बात कर सकते हैं कि इंग्लिश के जो बेसिक्स अगर अपने कवर हो जाएंगे फिर अपन आगे बात करेंगे, नहीं तो नंबर कमाते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। रिसर्च और मेथोडोलॉजी, इसमें क्या है कि आप रिसर्च करिए कि ये जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना, आपको किस टीचर का समझ में आया है। यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर होता है कि टीचर जो है वो अपन को देखना है कि किस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है। यूट्यूब पे आपको तो 100+ वीडियोस किसी के भी टॉपिक के मिल जाएंगे, लेकिन आपको किस टीचर का एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है वो आपको देखने की जरूरत है। अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है कि हाँ भाई मुझे इस टीचर का समझ में आ रहा है तो मैं इस टीचर के रीजनिंग के और इस टीचर के मैथ्स के और इस टीचर के इंग्लिश के वीडियो समझ सकता हूं। इसके अलावा एक और मेथड है, वो मेथड क्या है कि टॉपिक वाइज आप टीचर को चूज करिए, टॉपिक वाइज, है ना, कि हाँ मुझे भाई मुझे ब्लड रिलेशन जो है, ब्लड रिलेशन जैसे, तो मुझे किसी पर्टिकुलर टीचर का ब्लड रिलेशन समझ में आ रहा है तो मैं उस टीचर से पढ़ूंगा। किसी XYZ टीचर का मुझे ब्लड रिलेशन के अलावा कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ रहा है तो मैं उससे पढ़ूंगा। है मैथ्स में हमें किसी का अरिथमेटिक अच्छा लगता है तो उस टीचर से पढ़ूंगा, अरिथमेटिक में इस टीचर से पढ़ूंगा। तो ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है कि ना कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक के लिए किससे क्या पढ़ना है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इस पे आपका फोकस होना चाहिए कि क्या कैसा हो, है ना। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, रिसर्च और मेथोडोलॉजी। ये बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप लगातार आपका जो परसेंटाइल है वो 30 से 32 35 अटक के 40 तक जाके फिर आप फेल होने लगेंगे। तो ये इंट्रोस्पेक्शन टाइप की टेक्निक है जो करनी पड़ती है, हर 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 कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले को करना चाहिए। मैं यहाँ पर्टिकुलरली थोड़ी बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। चलिए, अब करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट्स आपको करने हैं अकॉर्डिंगली। मैंने आपको 4 इश्यूज तो आपके प्राइमरीली बता ही दिए हैं, उसके बाद करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट्स भी इन्हीं में छुपे हुए हैं कि अगर आपने सिलेबस ठीक ठाक कवर कर लिया, आपने बेसिक्स उसके पढ़ लिए, रिसर्च करके टीचर भी चूज कर लिया कि कौन सा कहाँ से बेसिक्स कवर करने हैं और कौन कौन से करने हैं, ये सिलेबस में लिखा ही है। कंपेटेबिलिटी चेक कर ली कि हाँ भाई मेरा बैकग्राउंड ये है तो मुझे थोड़ा समय लगेगा, या फिर मेरा बैकग्राउंड ये है तो मुझे कम समय लगना चाहिए, अकॉर्डिंगली कंपेटेबिलिटी चेक कर ली। उसके बाद आप करेक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट्स में आके उसमें चेंजेस कर सकते हैं कि हाँ भाई अब मैं ये मैंने टीचर चूज कर लिए हैं, मेरा सिलेबस चेक हो गया है, अब मैं इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ूंगा, अब मेरा परसेंटाइल इम्प्रूव होना चाहिए। तो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क कि आपका जो परसेंटाइल 30 के नीचे रह रहा है आप उसमें मेहनत करिए और डेफिनेटली आपको करेक्शंस करने के बाद आपके परसेंटाइल में इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। वो 30 से आपका धीरे से बढ़ेगा 35, फिर धीरे से शायद 40 जाए और फिर धीरे से आपका 40 से 45 50 एंड देन आपका बढ़ते चला जाएगा टाइम के साथ, है ना। तो ये बेसिक टॉपिक पे बहुत ज़रूरी है कि आप सारे चेक करिए और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करके आप बता सकते हैं कि क्यों आपके करेक्शन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी हम 30 40 50 सारे जो एक ग्रुप्स होते हैं परसेंटाइल, उन पे भी डिटेल डिस्कशन लेके आएंगे कि क्या किया जा सकता है ताकि परसेंटाइल इंप्रूव हो सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें जॉब चाहिए, हमें डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। कमी कहाँ हो रही है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो ज़्यादातर बच्चे अपने प्रिपरेशन करियर में करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।